जय श्री राम दोस्तों। आइए आज जानते हैं एक ऐसे निस्वार्थ भक्त के प्रेम, भक्ति और बलिदान की गाथा जिसने अपने प्राण देकर भगवान की सहायता की। यह कथा केवल युद्ध और कर्तव्य की नहीं बल्कि अगाध प्रेम, निस्वार्थ भक्ति और अटूट समर्पण की है जो हृदय को छू लेती है। जब माता सीता का हरण हुआ तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे। उनके मुख पर गहन पीड़ा थी, उनकी आंखें अपनी प्रिया को खोज रही थीं। हर वृक्ष, हर लता से वे केवल एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? यह वियोग की वह अग्नि थी जिसमें तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान भी जल रहे थे। इसी गहन दुख और निराशा के क्षण में उन्होंने धरती पर पड़े एक विशाल पक्षी को देखा। वह लहूलुहान था, उसके पंख कटे थे और उसकी सांसें क्षीण हो रही थीं। ये और कोई नहीं, पक्षीराज जटायु थे। जटायु ने अपने अंतिम क्षणों में श्रीराम को देखा और उनके मन में अद्भुत शांति छा गई। वह क्षण कैसा रहा होगा जब श्रीराम, जो स्वयं साक्षात परब्रह्म हैं, एक घायल प्राणी के समीप झुके। श्री राम जी के नेत्रों में करुणा उमड़ आई। उन्होंने जटायु के सिर को अपनी गोद में लिया। यह दृश्य भगवान के अपने भक्त के प्रति प्रेम और ममता का चरम था। एक प्राणी मृत्युशैया पर है और उसके सिर पर स्वयं भगवान का हाथ। जटायु के लिए यह मोक्ष से भी बड़ा सौभाग्य था। जटायु ने टूटे हुए स्वर में श्रीराम को सारी कथा सुनाई, किस तरह बलशाली रावण माता सीता को हर कर ले गया और किस तरह उन्होंने वृद्धावस्था और शक्तिहीनता के बावजूद रावण से भीषण युद्ध किया। उनका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था, पर फिर भी उनके मुख पर धर्म, भक्ति, कर्तव्य और समर्पण का तेज था। जटायु ने कहा, हे नाथ, मैंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। मैंने बस ये सोचा कि मैं आपकी सेवा में, धर्म की रक्षा में एक छोटा सा योगदान दे सकूं। मैं अपनी सीता माँ को बचा नहीं पाया, इसका दुख है। जटायु के इन शब्दों को सुनकर श्रीराम का हृदय भर आया। उन्होंने एक क्षण के लिए अपने पुत्र धर्म को निभाया। उन्होंने अपने प्रिय भक्त को गले लगाया। श्री भगवान ने कहा, तात, तुमने जो किया वह महान है। तुमने मेरे लिए, सीता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तुम्हारा यह ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम केवल पक्षी नहीं, तुम मेरे पिता समान आदरणीय हो। जब जटायु के प्राण निकलने लगे तो श्री राम ने उन्हें स्वयं अपनी गोद में मोक्ष प्रदान किया। श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने अपने आंसुओं से जटायु के बलिदान को सींचा। इतिहास में यह अद्भुत क्षण है जब भगवान स्वयं एक भक्त के लिए शोकाकुल होते हैं और एक पिता का दाह संस्कार करते हैं। यह कथा सिखाती है कि भगवान का अपने भक्त के प्रति कैसा वात्सल्यपूर्ण प्रेम होता है। जटायु की वह भक्ति जो उन्हें वृद्धावस्था में भी रावण से लड़ने का साहस देती है, बिना किसी फल की आशा के, धर्म और सेवा के लिए अपने प्राणों का निस्वार्थ बलिदान। जटायु की यह कथा सच्चे बलिदान और भक्त के भगवान से रिश्ते की पवित्रता का प्रतीक है जो आज भी हर हृदय को द्रवित कर देती है। जय श्री राम।